दोस्तों, मैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय गौरवशाली क्षत्रिय महासभा महाराष्ट्र की तरफ से आज स्वतंत्रता, सद्बुद्धि और सही निर्णय के सबसे बड़ी प्रतीक महाराणा प्रताप जी की इस जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं और परमेश्वर से उनके इष्ट भगवान श्री कृष्ण जिनकी कृपा सदैव उनके सर पे बनी रही, उनकी दादी मीरा जी के वो आराध्य भी रहे और हमेशा ही चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जितने भी राणा हुए, चित्तौड़गढ़ में हो, कुंभलगढ़ में हो, उदयपुर में हो, उनके वो इष्ट देवता की तरह और उनकी कृपा हमेशा ही उनके ऊपर रहती है, ऐसा देख करके कोई भी समझ सकता है। दोस्तों, आज महाराणा प्रताप के इस अवसर पर, हमारे उस सबसे बड़े नेता के इस अवसर पर हम एक बात पे विशेष ध्यान देंगे कि हमको निर्णय कैसा लेना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए। राणा प्रताप को लोग तरह तरह से जानते हैं। कोई जानता है कि वो भाला तेज चलाते थे, कोई जानता है कि वो तलवारें तेज चलाते थे, यहाँ तक कि कोई जानता है कि वो एक पहर में ही कम से कम 300 सैनिक मार देते थे। ये भी हकीकत है कि जब राणा प्रताप अपनी सेना के साथ टकराते थे और जितने भी मुगल अटैक्स के लिए आते थे, मुगल तो अटैक्स के लिए आते नहीं थे, अकबर चालू टाइप का आदमी था, वो इधर के ही लोगों को बेवकूफ़ बना करके बोलता था कि मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। और उनके लिए कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि अकबर ने किसी राजपूत के लिए जंग लड़ा हो। अकबर ने बड़ी होशियारी से किया क्या कि पहले एक राज परिषद हुआ करती थी जिसका जिक्र ना तो किसी पुस्तक में आप पाएंगे वामपंथियों द्वारा, क्योंकि पुस्तकें सब उन्हीं के द्वारा लिखी गई ज़्यादातर षड्यंत्र में, तो ना तो उनके द्वारा आप पाएंगे ना कहीं से। तो पहले भी चलाने के लिए, ये जो पूरा सिस्टम चलता था, इसको चलाने के लिए एक राज परिषद हुआ करती थी जिसका गठन बहुत पहले था, फिर बाद में उसको सुदृढ़ किया था मीर भोज प्रतिहार ने। तो उस राज परिषद के द्वारा ही संपूर्ण व्यवस्थाओं को चलाया जाता था कि किसी राज्य में आपसी टकराव ना हो, कुछ ना हो। तो राज परिषद में सभी जो राजा हुआ करते थे तो उनके एक एक मेंबर हुआ करते थे जो राज परिषद में अपनी अपनी बातों को रखते थे। तो अकबर ने कुछ भी नहीं किया, बस वो थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने अपने खच्चर पे बैठे हुए लोगों की गिनती गिना दी, क्योंकि वो आबादी बढ़ाने में तो पीएचडी है उनसे। हालांकि उनके अंदर ना तो टैलेंट था ना वो लड़ने लायक सिपाही थे, पर सिपाही के नाम पर यहाँ के लोगों में जो छवि थी वो उसी हिसाब से उनको कैलकुलेट किए कि भाई हमारे पास इतनी सेना है, आप हमारे साथ मिल जाओ और ऐसा हम कर लेंगे। और वो राज परिषद, उसने एक अलग परिषद का गठन कर दिया, एक तरीके से वो एक अलग परिषद को खड़ा कर दिया और लोगों के साथ एक संधि कर ली। और जितने लोगों ने उसके साथ संधि की कि इसकी सेना हमारे काम आएगी कभी अगर मुसीबत आई तो, उसने उन्हीं का दमन किया, उन्हीं का दमन किया। और वही लोग उसके लिए अपने सैनिकों को भेजे और उनके सैनिक उसके काम के लिए मारे गए। अकबर कभी किसी मैत्री संधि के कारण उसकी सेना गई हो जंग लड़ने, कभी किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, या आप पूरा हिस्ट्री खंगाल डालिए, आप नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है वो है क्या कि सही डिसीजन लिया कैसे जाता है। इस चीज़ को अगर किसी आदमी ने हमको सिखाया, बताया, तो वो हमारे जो सबसे बड़े लीडर हैं माननीय श्री महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने हमको ये सूझबूझ दिया, ये समझ दिया कि डिसीजन कैसे लेते हैं, डिसीजन कैसा होता है, डिसीजन किया कैसे जाता है। सिर्फ वही एक शख्स था जिसने सत्य और असत्य में भेद को समझा। हमने बहुत सुना होगा इतने सैनिक मारे गए, उतने सैनिक मारे गए, पर आप कैलकुलेशन करिए कभी कि वो लोग जो अकबर के साथ थे उनके यहाँ जान माल का ज़्यादा नुकसान हुआ कि राणा प्रताप के यहाँ जान माल का ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर आप प्रॉपर सर्वे करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो लोग उसके साथ थे नुकसान हमेशा उनका हुआ, जो उससे दूर थे वो हमेशा सुखी थे। जो भी बुराई से दूर रहता है वो सुखी रहता है, पहली चीज। और जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, एक लिंग जी की कृपा से एक दिव्य वरदान भी था उनके ऊपर, क्योंकि बहुत युगों युगों में कोई ऐसा बिरला व्यक्ति पैदा होता है जिस पे परमेश्वर की कृपा होती है। जब हम अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि के लिए झोंक देते हैं, उसकी बनाई हुई सभ्यता के लिए झोंक देते हैं, तो परमेश्वर स्वयं हमारे ऊपर बलिहार हो जाता है। इस बात के उदाहरण है महाराणा प्रताप, एक शख्स जिसके लिए इंसानों ने तो सर कटाने के लिए लाइन ही लगा दी,
जानवर भी पीछे नहीं हटे। इस बात का प्रतीक है कि अगर हम परमेश्वर की बनाई इस सृष्टि के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर किस तरीके से अपनी संपूर्ण शक्तियों को हम पर न्यौछावर कर देता है। राणा प्रताप का एक हाथी हुआ करता था जिसका नाम था रामराज। रामराज जब हल्दी घाटी की लड़ाई एक छोटी लड़ाई थी, बहुत ही छोटी लड़ाई, मतलब पूरी लड़ाइयों की सीरीज की वो पहली कड़ी है। तो उसमें रामराज ने दर्जनों से ज़्यादा हाथी मार के गिरा दिए अकबर की सेना के। मान सिंह घबरा गया, ये क्या लफड़ा है, कैसा बवाल है, किस तरीके से कंट्रोल करें। तो बहुत मुश्किल से जब बुलाया तो उसने दर्जनों, लगभग 15-20 महावत बुलाए, 10-15 हाथी बुला करके जैसे तैसे करके रामराज को कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करके जब वो वहाँ से भागा जान माल छोड़ करके, चूँकि वो उसको पीछे ले जा चुका था, उस पर निगाह नहीं पड़ी, वो मिल नहीं पाया, राणा प्रताप थे नहीं आखिरी टाइम पे वहाँ पर, तो वो उसको ले जाने में सफल हो गया। लेके वो जब उसको आगरा चला गया, जब वो वहाँ पे आगरा में पहुँचा तो अकबर ने देखा कि चलो सब तो चला गया, कम से कम एक यही अनमोल चीज़ पकड़ के लाए। तो उसने बोला कि भाई इसको खिलाओ पिलाओ, हम इसकी सवारी करेंगे। पर वो कृपा देखिए, परमेश्वर की कृपा देखिए कि किस तरीके से परमेश्वर कृपा करता है हमारे ऊपर जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, कि उस हाथी ने भी उस व्यक्ति का भोजन स्वीकार नहीं किया, पानी स्वीकार नहीं किया। बात सिर्फ राजपूतों की नहीं है, बात उस सभ्यता की है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बनाया। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्त्री सम्मान में लगा दिया, संपूर्ण जीवन। उन्होंने सबसे ज़्यादा उनका सम्मान कौन करता था? भीष्म पितामह, उनके सगे थे। सबसे ज़्यादा भीष्म पितामह ही उनका सम्मान करते थे, द्रोणाचार्य भी उनका सम्मान करते थे। पर सत्य और असत्य में भेद करते समय उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया, उन्होंने किसी को क्षमा नहीं किया। राणा प्रताप पर भी उनकी कृपा थी। राणा प्रताप के खुद के बहुत सारे लोग अकबर की सेना में मनसबदार थे, अकबर की तरफ से खड़े थे कि हमको जागीरें मिल जाएंगी और हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। अच्छा, इस चीज़ से ये हमको सीखने को मिलता है कि हम कुछ हो के कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को हमको किसने सिखाया? अगर हम देखें तो सबसे पहले चले जाएं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने संपूर्ण जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया। इस धरती पर ग्राम पंचायतों की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम ने ही की। वो 14 साल जंगल में कोई कंदमूल इधर उधर नहीं खोद रहे थे, उन्होंने 14 साल तक यही कार्य किया, लोगों को संगठित किया, उनको ग्राम पंचायतों को चलाना सिखाया, किस तरीके से न्याय व्यवस्था को गांव तक पहुंचाया जाए। तो इस धरती पे ग्राम पंचायत और समाज के सिस्टम का निर्माण अगर किसी ने किया तो वो वही शख्स था जिसको आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। फिर कालांतर में समय बदला, धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होते हैं, दुष्ट शक्तियाँ हावी हो जाती हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे अपने पीढ़ी में भी। फिर कुछ ऐसी अराजक शक्तियाँ हावी हुई और उन्होंने राज दरबार के अंदर एक घिनौना खेल खेला। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को समझा कि राजा का प्रथम कर्तव्य स्त्रियों की सुरक्षा करना होता है, स्त्रियों के सम्मान की सुरक्षा करना होता है। उन्होंने कहा है कि वो राजा जो औरतों के मान की रक्षा नहीं कर पाता है वो अपने जड़मूल के साथ समाप्त हो जाता है। ये स्वयं उनका वचन है। और उन्होंने जिस तरीके से उस चीज़ को देखा और समझा कि जब सत्ता, मेन सत्ता, जो सत्ता का केंद्र है, जब वहाँ पर इस तरीके से स्त्रियों की स्थिति हो गई तो इसका मतलब पूरे देश में तो कुछ भी हो सकता है। वो कोई नरसंहार नहीं था, जो महाभारत के युद्ध में हुआ वो नरसंहार नहीं था। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं को इस धरती से दूर किया जो इस धरती पे स्त्रियों के लिए एक समस्या थे। क्योंकि हमारी संपूर्ण व्यवस्था, जो हमारी सभ्यता है, वो स्त्रियों पर आधारित है। अगर स्त्रियां हैं तो ये सभ्यता है, समाज है, घर है, परिवार है। अगर औरतें खत्म तो सब खत्म। इसलिए आजकल आप देख रहे होंगे जो इंटरनेशनल संगठन है उन्होंने इस चीज़ को बड़ी चालाकी से समझा कि किस तरीके से, अच्छा, हिंदू संस्कृति, हिंदू मतलब हिंद के पार रहने वाले लोग, तो हिंदू तो नहीं बोलेंगे, सब संस्कृति जो है वो सनातन सभ्यता है, सभ्यता जो है वो सनातन सभ्यता है। सनातन सभ्यता के जो रचनाकार थे, जिन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया था, कि किस तरीके से हम इस समाज को सुरक्षित करेंगे, उन्होंने जिस तरीके से इसका ताना बाना बुना और सब कुछ स्थापित किया। अच्छा, इस बुद्धि की भी हम बहुत
प्रशंसा करते हैं और कायल भी हैं कि दुश्मन को इस तरीके से कंफ्यूज कर देना कि हमारा निशाना कुछ है, ऑप्शन कुछ है, और दुश्मन के सामने विकल्प कुछ और ही है, ताकि वो ऑप्शन हमेशा सुरक्षित रहे। बड़ी बड़ी शक्तियाँ आई, मिशनरियाँ आई और तमाम आक्रांता आए इधर उधर, कुछ गधे घोड़े पे बैठ के तमाम दुष्प्रचार भी हुआ कि राज कर लिया। राजपास तो इस धरती पे कभी किसी ने किया नहीं। तो उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पूरी की पूरी ताकत झोंक दी इस सभ्यता को ख़त्म करने में, पर वो कर नहीं पाए। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? क्योंकि इस सभ्यता का जो आधार थी वो औरतें थी। तो जब तक आप औरतों को ख़त्म नहीं करोगे, जब तक आप औरतों को औरतों के गुणों से ख़त्म नहीं करोगे, तब तक ये सभ्यता ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण 450 वर्ष के जीवन को सिर्फ स्त्री उत्थान में लगा दिया। उन्होंने जगह जगह हजारों मठों की स्थापना की पूरे देश के अंदर। इस बात का जिक्र कोई नहीं करता क्योंकि धूर्त लोग इन चीज़ों से बचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ युद्ध ही नहीं कराया था, उन्होंने हजारों मठों की स्थापना की थी, हजारों शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की थी, जिससे स्त्रियों में सुधार लाया जा सके, स्त्रियों की स्थिति को होल्ड किया जा सके, क्योंकि उसकी समझ ही समाज की समझ होती है। इस बात को अगर किसी ने समझा तो उनकी कृपा से महाराणा ने समझा। इसीलिए हम उनको सबको राणा बोलते हैं, उनको महाराणा बोलते हैं। उसका फर्क है, उनके दादाजी थे जिनको चकवा राजा बोलते हैं। चकवा राजा मतलब कुंभलगढ़ के नरेश राणा कुंभा ने बहुत भयानक लड़ाइयाँ लड़ी। जितनी समय आप लोगों ने सुना होगा कि जब राजा दाहिर हार गए, पहली बार युद्ध हुआ, तो उसमें कुछ शक्तियाँ थी, अरबी शक्तियाँ थी जिन्होंने उसमें हाथ लिया था। तो नागभट्ट प्रतिहार जो कि लक्ष्मण जी के वंशज हैं, तो उन्होंने तलवार उठाई और कसम खाई कि हम उन सभी शक्तियों को जड़मूल से समाप्त कर देंगे जिन्होंने इस षड्यंत्र को रचा और हमारी इस धरती पे मलिच्छों के पैर को रखा। उस वक्त 3 लोगों ने उसको लीड किया, राणा कुंभा, झाला और जो मेन सेनापति थे जिनके नेतृत्व में इस जंग को, इस अभियान को चलाया गया, वो नागभट्ट प्रतिहार। तो नागभट्ट प्रतिहार ने जब वहाँ से सेनाओं को आगे बढ़ाया तो वो चकवा राजा मतलब राणा कुंभा के मेन सिपाही जो थे वो बेसिकली ज़्यादातर भील थे, राजपूत भी बहुतायत में थे। जब उन्होंने एक संयुक्त सेना को लेकर के वो वहाँ से गुजरे तो वहाँ से उन्होंने बॉर्डर से लेकर के अरब तक वो किसी सैनिक, किसी सरदार और किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जो इस राजा दाहिर को हराने में अपना दिमाग लगाए, राजा दाहिर को हराने में अपना पैसा लगाए, सैनिक लगाए। मतलब किसी पे उन्होंने रहम नहीं बरता, न तो उन पे रहम बरता जिन्होंने सैनिक दिया था, न उन पे रहम बरता जो उस पंचायत में इस अटैक को करने के लिए शामिल थे, न उनको रहम बरता जो उसमें साथ दिए, न उन पर रहम बरता जिन्होंने अपने समाज से लोगों को उस जंग के लिए भेजा। बेसिकली फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है, हम में और उनमें फ़र्क यही है कि हम स्त्री को स्त्री मानते हैं और हमारी संपूर्ण व्यवस्था स्त्रियों पर डिपेंड करती है। मलिच्छों में ये चीज़ नहीं पाया जाता। मलिच्छ स्त्री को एक बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं, एक इंटरटेनमेंट की चीज़ मानते हैं। जब तक इंटरटेनमेंट दे रही है, नहीं तो निपटा दो। यही हाल गोरे अंकल की सभ्यता में भी है, पर हमारी सभ्यता एकदम अलग है। महाराणा ने इस बात को समझा। जब अरबियों ने इस खेल को खेलने का षड्यंत्र किया कि इस समाज से ही स्त्रियों को अपने समाज में लाया जाए, उस समय राणा समझ गए कि ये प्रॉब्लम राज्यों का नहीं है, प्रॉब्लम धन का नहीं है। अगर जंग सिर्फ धन के लिए हो तो चलो पैसा दे करके आदमी मैनेज कर लेता है, क्या करना है, राज परिषद इधर भी है उधर भी है, इस परिषद के भी सदस्य रहेंगे, उस परिषद के भी सदस्य रहेंगे, हमारे लोग हर जगह आ जा सकेंगे, हमारे व्यापारी हर जगह बिजनेस कर सकेंगे। पर झगड़ा इस बात का नहीं था, झगड़ा था इस सभ्यता को नष्ट करने का। महाराणा ने चित्तौड़ की हिफाजत के लिए जंगें नहीं लड़ी, महाराणा ने स्त्रियों की सम्मान के लिए, स्त्रियों के स्त्रीत्व गुण की रक्षा के लिए जंग लड़ी। उन्होंने जो जंग लड़ा अपने पूरे जीवन, और मरते वक्त वो जिस तरीके से व्याकुल थे और उनके प्राण निकल नहीं रहे थे, उनको ये घबराहट थी कि कहीं उनके मरने के बाद उनका लड़का अलग समझ में न चला जाए और सुरक्षा में और जंग से आजीज आ करके या ऐसी गलत शक्तियों से आजीज आ करके कहीं कंप्रोमाइज़ न कर ले, संधि न कर ले कि उनको खड़ा होने का स्थान मिल जाए और कुछ ऐसा। तो
उन्होंने आश्वासन दिया, उनके जो सिपह सालार थे उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं महाराणा प्राण त्याग दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट है और हम वचन देते हैं कि अगर आपके बच्चे इस तरीके का कोई हरकत किए तो हम बगावत कर देंगे, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने ऐसा वचन लिया उनसे, और उनके खुद के बच्चे ने उनको एक वचन दिया कि नहीं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम संधि नहीं करेंगे, हम जंग लड़ेंगे, हम कभी भी बुराई को अपने यहाँ हावी नहीं होने देंगे। ये एक इमोशनल मैटर है, तो सभी भावुक होते हैं, हमारे अंदर भी भावना है, हम भी इंसान हैं। तो आइए आज इस दिन संपूर्ण क्षत्रिय समाज इस बात का संकल्प करे कि वही घन दोबारा हमारे दरवाजे पे छा गए हैं। ये जो भी षड्यंत्र है, जो भी षड्यंत्र आपको नजर आ रहा है समाज के अंदर, ये सिर्फ हमको समाप्त करने का है। समाप्त करने का षड्यंत्र ऐसा है कि उन्होंने जो खेल को रचा है वो औरतों को समाप्त करना चाह रहे हैं। वो क्षत्रिय समाज की औरतों को समाप्त करना चाह रहे हैं, चाहे वो इंटरनल मैरिज के जरिए, ये जितने भी फिल्में हैं ये सब फाइनेंस की जाती हैं। फाइनेंस किसके द्वारा की जाती है? इनमें मैक्सिमम फाइनेंस कैसा लगा हुआ है आप समझिए कि पिक्चरें ऐसा कैसे हैं, ये जो फाइनेंस आ रहा है ये आ कहाँ से रहा है? इसमें मैक्सिमम फाइनेंस पश्तूनों का है। फिल्म इंडस्ट्री में मैक्सिमम फाइनेंस पश्तून करते हैं। ये एक मोटिवेशन है, औरत है, आदमी है, फलाना है, ठिकाना है, कुछ नहीं है। दो चीजें एक जैसी कभी नहीं होती संसार में। जब जानवर एक्सपोर्ट करने के लिए डीएनए सर्टिफिकेट लगता है तो इंसान बिना डीएनए के कौन पहचानेगा? एक समाज को अंत की ओर ले जाने के लिए, एक समाज को नष्ट करने के लिए इस जाल को रचा गया है। इस जाल को जैसे महाराणा ने समझा था, जिस तरीके से महाराणा ने इसके खिलाफ जंग लड़ी थी, आइए आज उनके इस अवसर पर, इस तिथि पर हम इस बात का संकल्प लें कि जिस तरीके से उन्होंने इस कुचक्र को चलने नहीं दिया, जिस तरीके से उनकी आने वाली पीढ़ियों ने उस कुचक्र को चलने नहीं दिया, उसी तरीके से हम भी इस कुचक्र को चलने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी भगवान श्री कृष्ण को, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को, और हमारे महाराणा प्रताप को, और उन संपूर्ण लाखों सैनिकों को जिन्होंने इस बात को समझा, यहाँ तक कि उन जानवरों को जिन्होंने इस बात को समझा कि ये प्रेम भाव रखने वाली स्त्रियां ही उनके लिए माँ हैं। उन भीषण अकायमान हाथियों के लिए भी ये सम्मान की बात होगी कि वो जिन्होंने जंगों में हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, वो घोड़े जो अपनी आखिरी सांस तक लड़े, अपनी आखिरी सांस तक दौड़े। मैं घोड़ों का जिक्र क्यों करता हूँ, इस बात को आप समझें। इस बात को आज मैं इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे देना चाह रहा हूँ कि एक बार पुष्कर का मेला आपने सुना होगा। जब अरबी इंडिया में अटैक कर करके थक गए और उन्होंने ये देखा कि हम जीत नहीं सकते, तो उन्होंने इस बात को हमसे छिपाया गया, तो हम इनको जीते कैसे? तो उन्होंने जब चारों तरफ से सारा रिसर्च निकाला तो उन्होंने ये पाया कि राजपूतों की सबसे बड़ी ताकत जो है वो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं। जब तक इन घोड़ों से इनको अलग नहीं किया जाएगा तब तक इनको पराजित नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने पुष्कर में एक आयोजन किया, मेले का, वहाँ जानवर का मेला लगता था, तो एक बहुत बड़ा आयोजन किया कि यहाँ पर जो घोड़ा विजयी होगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब वहाँ कुछ नहीं करना था, पूरे इलाके से उन्होंने घोड़े मंगाए, क्योंकि पहले सैनिक को राजा की तरफ से घोड़े जो दिए जाते थे या राजा जो देता था, जो रहता था, वो इंडिविजुअल रखते थे अपने घर पे, तो मंगाए और उन्होंने पहले इनाम के नाम पर घोड़े खरीदने चालू किए। फिर लास्ट में उन्होंने जितने घोड़े थे सबको किसी भी दाम पे खरीद डाला, और फिर उन्हीं घोड़ों की पीठ पर बैठ के उन्होंने अटैक किया इनके ऊपर, और अटैक करके जब उन्होंने इनको पूरा नष्ट कर दिया, ले गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने उन्हीं घोड़ों को कत्ल कर दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसका जिक्र कोई नहीं करता, क्योंकि सभी क्षत्रियों को सत्य से दूर रखना चाहते हैं। हर कोई क्षत्रियों को सत्य से दूर रखना चाहता है। तो आइए आज हम संकल्प करें कि ये जो षड्यंत्र हमारे चारों तरफ बुना जा रहा है, महाराणा की इस जयंती पर आज हम सभी एक होकर के इसके विनाश का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय महाराणा।